राजस्थान में चल रहे सियासी घमासान का कोई समाधान नहीं निकल सका। अपनी मांगों को लेकर दिल्ली आए पूर्व डिप्टी सीएम पायलट को प्रियंका गांधी वाड्रा से मिलने बिना ही बैरंग लौटना पड़ गया है। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नंबर गेम उन पर भारी पड़ गया है। बता दें कि पायलट शुक्रवार को दिल्ली आए थे। इसके बाद उनके समर्थक विधायकों और सीएम अशोक गहलोत खेमे के बीच तीखी बयानबाजी जारी रही। जी हां, जानकारी के मुताबिक 6 दिन दिल्ली में रहने के बावजूद सचिन पायलट और पार्टी हाईकमान की मुलाकात न होने के बाद राजस्थान में सियासी अटकलें शुरू हो गई है। कांग्रेस के जानकारों का कहना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नंबर गेम में बाजी मार रहे हैं। ऐसे में सचिन पायलट के खेमे की मांगों को तवज्जो नहीं दी जा रही है। वहीं बता दें कि राजस्थान में छिड़े सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला है। हालांकि दोनों के समर्थक लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि सचिन पायलट के जयपुर लौटने के बाद अब राजनीतिक हलचल भी जयपुर शिफ्ट हो गई है। दरअसल जब पायलट शुक्रवार को दिल्ली आए थे तब से सबकी नजरें दिल्ली पर ही टिकी हुई थी। गौर करने वाली बात यह है कि सचिन पायलट कैंप को प्रियंका गांधी या गांधी परिवार के किसी भी नेता से कोई सकारात्मक संकेत नहीं मिला। हालांकि अजय माकन ने सब कुछ ठीक होने का बयान दिया था, लेकिन राज्य के सियासी घमासान के लिए वह नाकाफी रहा है। वहीं सूत्रों का कहना है कि सचिन पायलट की दिल्ली यात्रा को लेकर काफी कयास लगाए जा रहे थे। माना जा रहा था कि पंजाब की तर्ज पर पायलट खेमे की मांगों को भी सुना जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब सचिन पायलट और गहलोत खेमे के बीच खींचतान और ज्यादा बढ़ने के आसार बन गए हैं। दरअसल पायलट खेमा अगस्त 2020 में बगावत के बाद हुई सुलह के वक्त तय बातों को लागू करने की मांग कर रहा है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसे मानने को तैयार नहीं है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने के बाद अब कांग्रेस आगे कोई बड़ा खतरा मोल नहीं लेना चाहती। शायद इस वजह से राजस्थान में लंबे समय से चल रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच के विवाद को थामने की कोशिश कर रही है। वहीं इसी कड़ी में अब कांग्रेस ने धाव खेला। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कांग्रेस हाईकमान की ओर से सचिन पायलट को महासचिव पद का ऑफर दिया गया। हालांकि पायलट ने इसे अभी स्वीकार करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। वहीं इधर सियासी घमासान के बीच सचिन पायलट दिल्ली में है। बताया जा रहा है कि पायलट यहां प्रियंका गांधी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। इस राजनीतिक मुलाकात में पायलट और प्रियंका के बीच कई मुद्दों को लेकर चर्चा होनी थी, लेकिन हो नहीं सकी, जिसमें पायलट की राजस्थान और केंद्रीय संगठन दोनों भूमिकाओं पर चर्चा होने की संभावनाएं जताई जा रही थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सचिन पायलट अब कोई पद नहीं लेंगे जब तक विधायकों और समर्थकों को सरकार और पार्टी में शामिल नहीं कर लिया जाता। उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कह दिया था। जानकारों का कहना है कि जहां कांग्रेस सचिन पायलट को केंद्रीय संगठन की मजबूती कड़ी के तौर पर देख रही है, वहीं सचिन राजस्थान में रहकर बिना किसी पद के काम करना चाहते हैं। वे प्रदेश के बाहर जाने के लिए किसी सूरत में तैयार नहीं थे। सचिन पायलट के दिल्ली पहुंचने के साथ ही प्रदेश की सियासी भी तेज हो गई है और बताया जा रहा है कि पायलट खेमे के नाराजगी सामने आने के बाद अब गहलोत सरकार मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर एक्टिव हो गई थी। लेकिन गहलोत ने कई विधायकों से मुलाकात करके इसके संकेत भी दे दिए थे। वहीं आला कमान की ओर से भी प्रदेश के क्राइसिस खत्म किए जाने की भी बात की गई थी। वहीं आपको बता दें कि सियासी घमासान के बीच कांग्रेस का नया दांव भी शुरू हो गया था। वहीं आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही सचिन पायलट प्रियंका गांधी वाड्रा से मिलने दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन प्रियंका गांधी सचिन पायलट से मुलाकात नहीं कर सकी क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा दिल्ली में नहीं थी और वो शिमला में थी। देश की सियासी हलचलों के बीच फिलहाल कुछ भी साफ होता नहीं दिख रहा है। जहां जयपुर में सियासी पारा चढ़ा हुआ है, वहीं इस बीच बीते 4 दिनों से दिल्ली में बैठे हुए थे सचिन पायलट और वो प्रियंका गांधी से मुलाकात नहीं कर पाए, जिसके बाद वो वापस रायपुर लौट गए हैं। वहीं आपको बता दें कि प्रियंका गांधी से मुलाकात नहीं हो सकी, ऐसा इसलिए क्योंकि वे शिमला में हैं। लिहाजा ताजा जानकारी यही रही है कि सचिन पायलट
बिना मुलाकात के ही जयपुर लौट आए और वहीं मंगलवार को पायलट एआईसीसी के सचिव काजी निजामुद्दीन से मिलने हरिद्वार भी गए थे। वहीं पिछले दिनों काजी की मां का देहांत हो गया था। इसके बाद वहीं से सीधे जयपुर के लिए सचिन पायलट रवाना हुए। दरअसल सचिन पायलट की कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात न होना चुनौती के तौर पर भी देखा जा रहा है। जानकारों का कहना है कि पायलट समर्थकों में इस बात को लेकर निराशा है। वहीं इस बात की चर्चा कि राजस्थान कांग्रेस में मची कलह को थामने के लिए शीर्ष स्तर पर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई दी जा रही है। वहीं उनकी नाराजगी तो बढ़ी ही है। फिलहाल पायलट समर्थकों की मांग पूरी ना हो पाना और कैबिनेट विस्तार जैसे मुद्दों को हल ना होना पायलट समर्थकों के मन में बेचैनी पैदा कर दे रही है। वहीं दरअसल सचिन पायलट से लेकर उनके समर्थकों तक सबसे ज्यादा इसी बात को लेकर चर्चा है कि उनकी वापस के दौरान बनाई गई 3 सदस्यीय सुलह कमेटी की ओर से अभी तक मुद्दों पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है, न ही आलाकमान की ओर से इस पर दिलचस्पी दिखाई दी है। वहीं हाल ही में सचिन पायलट ने भी अपने बयान में इसका जिक्र किया था। जानकारों की माने तो सचिन चाहते हैं कि जल्द से जल्द कमेटी का इस मामले पर अपनी रिपोर्ट पेश करे ताकि उनके समर्थकों का विश्वास बढ़ाया जा सके। आपको बता दें कि पंजाब के मामले में आला कमान ने कमेटी भी गठित की व 10 दिन में कमेटी से रिपोर्ट भी ले ली है। हालांकि रिपोर्ट पर अब तक कोई एक्शन नहीं आया। वहीं इधर सीएम अशोक गहलोत ने जारी बयान में एक बार फिर सियासी हलकों में हलचल मचा दी। वहीं दरअसल अशोक गहलोत ने अपने बयान में कहा है कि कोविड-19 संक्रमित होने के बाद से उनको पोस्ट कोविड की सावधानियों को देखते हुए डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी है कि 1 से 2 महीने उन्हें किसी से भी व्यक्तिगत मुलाकात करने से बचना चाहिए। सीएम गहलोत के इस बयान के अब संकेत निकाले जा रहे हैं कि फिलहाल कैबिनेट विस्तार मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए गहलोत का बाहर निकल जरूरी है। लिहाजा माना जा रहा है कि फिलहाल कैबिनेट विस्तार होना संभव नहीं है। वहीं सियासी घमासान और तकरारों के बीच पायलट समर्थक हरीश मीना का बयान भी चर्चा बटोर रही थी। आपको बता दें कि हरीश मीना ने कहा था कि कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें जिताने वाले पूर्वी राजस्थान में विधायकों की सुनवाई नहीं हो रही है। अफसर मनमानी कर रहे हैं और अफसर राज चल रहा है। हम सचिन पायलट के साथ हैं और रहेंगे, लेकिन पायलट के साथ होने का मतलब कांग्रेस के खिलाफ होना बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस पूर्वी राजस्थान से सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस ने जीती है, वहीं से आज एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं है। लिहाजा अभी जो गतिरोध चल रहा है उसका जल्द से जल्द समाधान निकालना बेहद जरूरी है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।